नमस्कार दोस्तों, महाभारत की छोटी-छोटी कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कद्रू और विंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति के बारे में। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो पिछले वीडियो से लिंक्ड है, जो एपिसोड 4 में समुद्र मंथन के बारे में आपको बताया गया था। तो उसी में बहुत सारे रत्न निकले थे, जिसमें से उच्चश्रवा घोड़ा भी एक था। तो इसी उच्चश्रवा घोड़े को देखकर कद्रू ने वीनता से कहा, बहन जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। वीनता ने कहा, बहन यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावे। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रू ने वीनता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्चश्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह दैव संयोग की बात है कि कद्रू ने अपने पुत्रों को ही ऐसा शाप दे दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं, उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिलता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रू की प्रशंसा की। कद्रू और वीनता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़ों की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वे उच्चश्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रू और वीनता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर वीनता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आया। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वे जनते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वानल ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वरूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं। देखिए देखिए, आपकी यह तेजोमय मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, देवगण यह मेरी मूर्ति नहीं है, ये वीनतानंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ हैं। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत ना हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल ले। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। एक दिन विनीत वीनता अपने पुत्र के साथ बैठी हुई थी। कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। अब विंता ने कद्रू और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधे पर बैठा लिया और उनके अभिष्ट स्थान को चले।
गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर सूखी हो गए। उन्होंने अभिष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा। यथेच विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विंता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं, जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।